आप सभी का द लर्निंग पॉइंट पर स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम इंग्लिश के बेसिक जानकारियों को सीखेंगे। ये जानेंगे कि अंग्रेजी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सबको राधे राधे। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश। तो इस इंग्लिश को जानने के लिए मैंने जो नोट तैयार किया हुआ है उसमें आप देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ अ लिटरेचर। इंग्लिश इज़ अ लिटरेचर। आप नोट कीजिएगा इसको, इंग्लिश एक लिटरेचर होता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा भी है। आप ये भी कह सकते हैं इंग्लिश इज़ अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी वेस्ट जर्मनी का लैंग्वेज है, एक भाषा है। हालांकि आजकल ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे बोला जाता है, हमारे देश भारत में भी इसे बोला जाता है। लेकिन आप समझिए, अगर कोई पूछे आमतौर पर व्हाट इज़ इंग्लिश, तो आपके पास दो डिफिनेशंस होने चाहिए, या इसके बारे में दो चीज़ें तो मूल रूप से जानकारी में होनी चाहिए। पहला ये कि इंग्लिश इज़ अ लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब जहाँ पर हम बहुत सारे स्टोरीज़ को, बहुत सारे पोएट्रीज़ को पढ़ते हैं, जबकि लैंग्वेज का मतलब जो हम बोलते हैं। तो इंग्लिश इज़ अ लिटरेचर, एंड यहाँ पर आप ये भी जोड़ सकते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। ये भी आप जोड़ेंगे या ये भी आप सीखेंगे, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इसके अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे, ध्यान रखिएगा, जेफरी चौसर। ये देखिए ध्यान से, शायद ये आपको नहीं मालूम होगा, देखिए आप इसको नोट कीजिए। जेफरी, मैं इसका हिंदी लिख दे रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना हो। जेफरी चौसर। जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश लिटरेचर के फादर के रूप में जेफरी चौसर को माना जाता है। आप ध्यान रखेंगे, जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। आप समझ गए इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश का सिंपल डिफिनेशन है, इंग्लिश इज अ लिटरेचर या और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। आगे इसके बारे में जानेंगे तो देखिए, इट इज़ रिटेन इन रोमन स्क्रिप्ट। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। जैसे हिंदी को देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, वैसे ही अंग्रेजी को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। अब हम अगर अंग्रेजी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंग्लिश ग्रामर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इंग्लिश ग्रामर, इसका अगर डिफिनेशन देखें तो देखिए, मूल रूप से बच्चों को, छात्रों को जूनियर इंग्लिश ग्रामर से या सीनियर इंग्लिश ग्रामर से या कोई भी ग्रामर की बुक से टीचर्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ग्रामर क्या है। जबकि हिंदी में हम सीखे होते हैं कि ग्रामर क्या है। व्याकरण वह होता है, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। लेकिन अंग्रेजी में मैंने बहुत जगह देखा, बहुतों के नोट्स को देखा, उसमें डायरेक्ट लोग जो कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं उनसे शुरू करते हैं। मैंने ये कोशिश की है कि आप तक मैं ये बता पाऊँ या आपको ये समझा पाऊँ कि एक्चुअली ग्रामर का डिफिनेशन क्या है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने नोट किया है, इट इज़ अ सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर क्या देता है, क्या करता है। इट इज़ अ सिस्टम, यह एक सिस्टम होता है, एंड स्ट्रक्चर एक बनावट है, ऑफ ए लैंग्वेज एक भाषा का यह सिस्टम है कि किस तरीके से हम बोलेंगे, और एक बनावट है कि किस रूप में बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, इट इज़ अ सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं। इट हैज़ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, इट हैज़ टू टाइप्स। पहला है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वैसा ग्रामर जो नियम के अनुसार हो। ध्यान रखिए, जो रूल्स को फॉलो करे तो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। अगला अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन किया गया हो, जैसे कॉम्प्रहेंशन हो जाते हैं, उस टाइप को हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि इंग्लिश ग्रामर के टू टाइप्स होते हैं, पहला प्रिस्क्रिप्टिव, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, नियम के अनुसार, वर्णनात्मक। सबसे पहले देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्टिव क्या है। तो ध्यान रखिए, नियम के अनुसार, जैसे कि अर्थ से ही क्लियर हो जा रहा है, फिर भी इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी जो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करता है, वैसे ग्रामर को हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर है मनी। मनी यानी पैसा। मनी के पहले अगर हम फ्यू लगाते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर के रूल्स के अनुसार नहीं है। फ्यू का प्रयोग मनी के पहले नहीं किया जा सकता, लेकिन वही मनी के पहले हम लेस लगाते हैं तो ये सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर के रूल्स को फॉलो करता है। इसके बारे में हम
आगे की वीडियोज़ में देखेंगे कि क्यों मनी के पहले फ्यू नहीं लगेगा, मनी के पहले लेस कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आप समझ गए ग्रामर 2 टाइप्स में होते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक लिटरेचर है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जेफरी चौसर को इंग्लिश का पिता कहा जाता है, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अब हम आगे इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर हम ग्रामर कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि ग्रामर कॉन्सेप्ट्स में हमें मूल रूप से क्या क्या पढ़ने होते हैं, तो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल्स, हालांकि कहीं कहीं पर आर्टिकल्स को एडजेक्टिव के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा आर्टिकल्स, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, चौथा वर्ब्स एंड मॉडल्स, पांचवा आपका टेंस एंड टाइम या टाइम एंड टेंस, इसके बारे में पढ़ना है। अगला वॉइस, फिर नरेशंस, फिर इन्फिनेटिव्स एंड जीरंड्स, फिर फ्रेजेज, फिर पंचुएशन मार्क्स। यानी कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में ये सारी चीज़ें हमको टॉपिक वाइज पढ़नी है, डिटेल्स में पढ़नी है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अल्फ़ाबेट। मुझे उम्मीद है कि आप अल्फ़ाबेट के बारे में जो भी जानते होंगे उससे कई नई चीज़ों को हम सीखेंगे आज, शायद मुझे ये उम्मीद है। अब आगे देखते हैं, अगर आप जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट के बारे में हम आज सीखते हैं। देखिए, जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो बहुत से लोग तो पहला मिस्टेक करते हैं कि इसको अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, जो कि गलत है। बहुत से लोग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वो समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में 26 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला है, और वर्णमाला के बारे में पहले हम जानते हैं, तब क्लियर होगा कि क्यों ये 26 नहीं होते हैं और अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। देखिए, एन अल्फ़ाबेट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ लेटर्स, यानी ये लेटर्स का सीरीज होता है। कितने लेटर्स? जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, 26 लेटर्स। एन अल्फ़ाबेट रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर दैट आर यूज्ड फॉर रीडिंग, जिसका हम पढ़ने में, एंड राइटिंग, लिखने में, ए लैंग्वेज, किसी भाषा को लिखने में या पढ़ने में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वही उन्हीं लेटर्स का ये एक सीरीज होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अल्फ़ाबेट वर्णमाला है, न कि लेटर्स। लेटर्स अलग हैं, अल्फ़ाबेट अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ वन अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। इन एक अल्फ़ाबेट के अंडर में हम 26 लेटर्स को पढ़ते हैं। आप इस बात से क्लियर हो जाइएगा, अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स आते हैं क्योंकि एक लेटर्स का ये सीरीज होता है। देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। एन अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, ध्यान रखिएगा। एन अल्फ़ाबेट्स हैज़ 26 लेटर्स इन विच 21 आर कॉन्सोनेंट्स। 26 लेटर्स होते हैं जिसमें से 21 को कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, एंड 5 आर वॉवेल्स, और ये वॉवेल्स होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, वॉवेल्स यानी स्वर, वर्ण, हिंदी अगर इसका हम देखें तो, और कॉन्सोनेंट्स का मतलब व्यंजन वर्ण। तो आप क्लियर हो गए होंगे, अंग्रेजी ग्रामर में अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। ये एक सीरीज होता है लेटर्स का, न कि 26 लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ये गलत है। अल्फ़ाबेट होता है। ये क्या करता है? 26 लेटर्स को कंटेन करता है अपने आप में, जिसमें इन विच 21 आर कॉन्सोनेंट, जिसमें 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एंड 5 आर वॉवेल्स, वो वॉवेल्स होते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया, ABCD EFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, ये आपका जो सीरीज है इसको हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ये पूरे ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट के अंदर समझेंगे, जिसमें से 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। कौन कौन? पहले वॉवेल्स को देख लेते हैं क्योंकि ये कम है। तो देखिए ध्यान से, AEIOU को वॉवेल्स कहा जाता है। इसके बाद जो रेस्ट ये बचा हुआ है, BCDFGH JKLMN PQRST VWXYZ, ये जो 21 है ये कॉन्सोनेंट्स है। वॉवेल्स 5 AEIOU, और जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स। इसमें भी अगर हम थोड़ा डीपली पढ़ें तो आप ध्यान दीजिए, W और Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। ध्यान रखिए, W और Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार इसका प्रयोग वॉवेल्स के रूप में होता है। हम आगे देखेंगे कुछ उदाहरणों में, कुछ एग्जाम्पल से इसको सीखेंगे। अब हम बारी बारी से इसके डिफिनेशंस को देखते हैं। तो पहला है कॉन्सोनेंट। ये क्या होता है? इसको देखिए, इट इज ऑल्सो ए लेटर, ये लेटर ही है, डैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस वे एक्सेप्ट फॉर द वॉवेल्स, यानी कि उस तरीके का ये लेटर है जिसे हम बोलते हैं तो AEIOU जो वॉवेल्स हैं उनका साउंड नहीं आता है।
ये डिफिनेशन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, आप ध्यान दीजिए। इट इज़ ऑल्सो ए लेटर, ये एक लेटर ही है, लेटर यानी वर्ण ही है, डैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है ए साउंड, एक वैसे साउंड को जो प्रोड्यूस इन दिस वे एक्सेप्ट फॉर द वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स के अलावा जो साउंड हम जिस साउंड को रिप्रेजेंट करता है लेटर, जो लेटर रिप्रेजेंट करता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्लियर हो गए होंगे आप। वॉवेल्स को छोड़कर जो लेटर साउंड जिस टाइप के लेटर को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। आगे देखिए वॉवेल्स पर ध्यान देते हैं। एनी ऑफ द साउंड रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश बाय द लेटर्स ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई ओ यू से जो साउंड रिप्रेजेंट होता है जिन लेटर्स के द्वारा उसको हम वॉवेल्स कहते हैं। यहाँ पर भी क्लियर हो जाइए। ए ई आई ओ यू के अलावा जो लेटर है या जो साउंड है जिस लेटर को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और ए ई आई ओ यू जब हम उच्चारण करते हैं तो जिन लेटर्स को ये रिप्रेजेंट करता है उसको वॉवेल्स कहते हैं। अब आगे आप समझिए, देखिए जो लेटर है, लेटर का हिंदी वर्ण, ध्यान दीजिए, लेटर से वर्ड बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन 1 2 3, यानी एक से ज़्यादा जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं तो कोई ना कोई वर्ड बनता है। वर्ड यानी शब्द, आप ध्यान से देखते रहिए इसको। लेटर से देखिए यहाँ पर वर्ड बनता है, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस यानी वाक्य बनता है। तो देखिए सेंटेंस यानी वाक्य बनता है, और सेंटेंस से पैराग्राफ यानी अनुच्छेद, इसका हिंदी अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद बनता है, अनुच्छेद होता है। अब आप समझिए, लेटर को जब दो या दो से अधिक लेटर्स को जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है यानी शब्द, वर्ड से सेंटेंस यानी वाक्य, और सेंटेंस से पैराग्राफ यानी अनुच्छेद बनता है। अब सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारा लेटर। तो लेटर के बारे में देख लेते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, आप समझिए। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अल्फ़ाबेट विच इज़ यूज टू फॉर्म ए वर्ड। ये अल्फ़ाबेट का वैसा पॉइंट है जिसके द्वारा हम या जिसका प्रयोग वर्ड बनाने में होता है। जैसे ध्यान दीजिए ए बी सी डी। अब अगर मान लीजिए हम बहुत सारे लेटर्स को एक साथ जोड़े, जैसे कि मान लीजिए हमने जोड़ा ई एन डी, इंड, तो ये क्या बन गया, वर्ड बन गया। या वर्ड को ही देखिए ना, इसमें डब्ल्यू ओ आर डी को जोड़े तो एक शब्द बन गया। यानी कि लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट का वैसा पॉइंट है जिसका प्रयोग वर्ड के फॉर्मेशन में किया जाता है। ए बी सी डी, बहुत सारे जो भी आप वर्ड देखते हैं वो सारे के सारे लेटर से ही बने होते हैं। अब हम वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड का डिफिनेशन, टू और मोर देन टू लेटर्स, ध्यान रखिए, टू या दो या दो से अधिक लेटर्स को जब कंबाइन किया जाता है, टू और मोर देन टू लेटर्स कंबाइन टू मेक मीनिंगफुल रिटेन और स्पोकन वर्ड्स। याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक लेटर्स को कंबाइन किया जाता है और उससे मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण, ध्यान रखिएगा ये बात, अर्थपूर्ण रिटेन या स्पोकन वर्ड बनता है, शब्द बनता है, तब हम उसे वर्ड कहते हैं। ध्यान रखिए कि जब दो या दो से अधिक लेटर्स को कंबाइन किया जाए और उसे अर्थपूर्ण सेंस निकले तब हम उसे वर्ड कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर टी ए सी। अब टी ए सी कॉम्बिनेशन तो है टी ए और सी लेटर्स का, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। लेकिन इसी को हम अगर अच्छे से रखें, अच्छे से बनाएं, तो सी ए टी का मतलब बिल्ली होती है, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, अतः ये वर्ड है। तो एक और भी लिख सकते हैं हम इसे, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर डेट हैज सम मीनिंग। याद रखिएगा कि एक वर्ड लेटर्स का ग्रुप होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर इसके बारे में और हम जानना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि द वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक सेंटेंस। ये भी आप लिख सकते हैं कि वर्ड्स का यूज हम सेंटेंस बनाने में करते हैं। आज जो हमने सीखा उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं और देखते हैं, फिर से रिकॉल कर लिया जाए। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लिटरेचर, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अगला पॉइंट, जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। जेफरी चौसर को इंग्लिश का पिता कहा जाता है, माना जाता है। इट इज रिटेन इन रोमन स्क्रिप्ट, यानी इन्हें रोमन स्क्रिप्ट में इंग्लिश को लिखा जाता है। जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इट इज अ सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। ये किसी भी भाषा की बनावट होती है और सिस्टम होता है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, इट हैज़ टू टाइप्स, प्रिस्क्रिप्टिव यानी नियम के अनुसार, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णात्मक। प्रिस्क्रिप्टिव का डिफिनेशन देखें तो इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करता है प्रिस्क्रिप्टिव कहलाता है। आगे अगर हम ग्रामर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हमें पहले अल्फ़ाबेट, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स, मॉडल्स, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशंस, इन्फिनिटिव्स एंड जीरंड्स, फ्रेजेज, पंचुएशन मार्क्स आदि के बारे में जानना होगा, समझना होगा। ग्रामर कॉन्सेप्ट्स में हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का, इन्हीं सब टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। फिर कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, ज़्यादातर लोग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स को ही 26 लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट समझ लेते हैं, जो कि गलत है। अल्फ़ाबेट होता है ये
आप देख लीजिए फिर से, एन अल्फ़ाबेट रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर दैट आर यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज। यानी कि अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ एक होता है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में 21 कॉन्सोनेंट होता है और 5 वॉवेल्स होते हैं। W एंड Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। अगर हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीखें तो इट इज़ ऑल्सो ए लेटर दैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड प्रोड्यूस इन दिस वे एक्सेप्ट फॉर द वॉवेल्स। A-E-I-O-U के अलावा जो साउंड निकलता है और उसको जो लेटर रिप्रेजेंट करता है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। वहीं A-E-I-O-U साउंड को जो लेटर रिप्रेजेंट करता है उसे वॉवेल्स कहते हैं। हमने ये सीखा। फिर हमने देखा कि लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड, वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस और सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ, यानी वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से अनुच्छेद बनता है। फिर हमने लेटर की डिफिनेशन को देखा। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अल्फ़ाबेट विच इज़ यूज टू फॉर्म ए वर्ड, यानी वर्ड बनाने में जिसका प्रयोग होता है उसे लेटर कहते हैं। फिर हमने देखा एक वर्ड, फिर वर्ड के बारे में सीखा। 2 और मोर देन 2 लेटर्स कंबाइन टू मेक मीनिंगफुल रिटन और स्पोकन वर्ड्स, यानी जब 2 या 2 से अधिक लेटर्स को कंबाइन कराया जाता है और उससे कोई मीनिंग निकलता है यानी मीनिंगफुल सेंस मिलता है तब उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए TAC गलत है, CAT हमारा वर्ड है, सही है। अगर दूसरा डिफिनेशन देखें तो देखिए ए वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ध्यान रखिए लेटर्स का ग्रुप होता है, दैट हैज सम मीनिंग, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर और इसके बारे में जानें तो देखिए आप, द वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक सेंटेंसेज, वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस बनाने में होता है। जैसे देखिए यू एक अलग वर्ड है, आर अलग वर्ड है, ए अलग है, बॉय अलग वर्ड है। जब इसको जोड़ दिया जाता है तो URA बॉय होता है, यानी जो एक सेंटेंस का निर्माण करता है। तो आज की वीडियो में हमने इंग्लिश के बेसिक्स नॉलेज को देखा। फिर मैं अगली वीडियोज में इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर जानकारी सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि औरों तक भी ये जानकारियाँ पहुँचें। मेरी कोशिश यही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है, मेरे मनोबल को और आगे तक ले जाने की कोशिश करता है, मेरा मनोबल बना रहता है। आप सबने अपना इतना कीमती समय मुझे प्रदान किया, नोट्स को देखा, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।